धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आयोजित नमो युवा रन को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरी झंडी दिखाने के बाद युवाओं के साथ मुख्यमंत्री ने खुद भी दौड़ लगाई। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल कौशिक, सांसद नवीन जिंदल, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। तो आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हमारे युवाओं को राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। ये भागीदारी, परिवारवाद और वंशवाद को समाप्त करती है। आज तकनीकी विकास ने हमारे जीवन को सरल बनाया है और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। युवा स्वच्छ राष्ट्र की नींव है और आज कौशल विकास पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। युवाओं को सरकार इस पर मिलकर काम कर रही है। लगातार हमारी सरकार युवाओं को मैराथन और साइक्लोथॉन के जरिए जोड़ रही है। तो नमो युवा रन का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरी झंडी दिखाई। मित्रों, आज का यह अवसर न केवल हमें एक साथ जोड़ता है, बल्कि हमें एक महान प्रेरणा भी ये देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अद्भुत नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शिता और देश के प्रति उनका अटूट समर्पण हमें नए भारत का सपना ये दिखाता है। हमें उस सपने को साकार करने की ये प्रेरणा मिलती है। मुझे खुशी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सामने विकसित भारत का ये विजन रखा है। ऐसा विजन जहां हर नागरिक सशक्त हो, हर युवा रोजगार मिले और जहां हमारी अर्थव्यवस्था विश्व के सामने अपने कदम मजबूती से आगे बढ़ा सके। इसी कड़ी में हमने आदरणीय मोदी जी ने, अगर हम देखें पिछले 11 वर्षों में मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसी पहले नई देश को नई ऊंचाइयों के ऊपर ले जाने का काम कर रही है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हम जब हम एकजुट होकर के देश के विकास के लिए काम करते हैं, तभी हमारा राष्ट्र वास्तव में विकसित बनता है। कौशल विकास हो या युवा सशक्तिकरण, ये भी इसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मित्रों, हमारा देश ये युवा शक्ति का देश है। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारे युवा है। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार युवाओं को आगे लाने, कौशल सीखने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है। आज युवाओं के लिए नए अवसरों के नए क्षितिज खुल रहे हैं। हमारी सरकार इसके लिए पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। स्किल युवाओं को सबसे बड़ी ताकत है। लगातार स्किल में बदलाव करना, कुछ नया सीखना समय की आज मांग है। युवाओं, आपकी क्षमता और आपको दूसरों से ये अलग बनाती है। हमने हरियाणा में युवाओं को आधुनिक रोजगार पर विश्व का शिक्षण व प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए हमने भगवान विश्वकर्मा विकास कौशल विश्वविद्यालय की दुधौला पलवल के अंदर उसकी स्थापना की है। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत 1,10,000 युवाओं को कौशल प्रदान किया गया है ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। कौशल प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है और इसलिए हमने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को गति देने के लिए राज्य में अलग से एमएसएमई विभाग का गठन भी किया है। मित्रों, स्टार्टअप और अनुसंधान के लिए भारत दुनिया में एक केंद्र के रूप में आज उभर रहा है। हरियाणा में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टअप नीति हमने लागू की है। इस नीति के तहत युवाओं को आर्थिक और तकनीकी सहायता देकर उन्हें अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मित्रों, प्रदेश में 9,500 युवा स्टार्टअप हमारे स्थापित भी कर चुके हैं। हमने युवाओं के
स्वाभिमान और उनकी योग्यता का सम्मान किया है। योग्यता के आधार पर हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के 1,80,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम भी हमने किया है।